जादुई कहानियाँ। जादुई गांव की कहानी। ये कहानी है विद्यांचल गांव की, जहां पर प्रीति नाम की लड़की अपने पिता के साथ रहती थी, क्योंकि उसकी माँ की 10 साल पहले ही मृत्यु हो गई थी। प्रीति के पिता समुद्र में मछली पकड़ने का काम करते थे। वो एक मछुआरे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। प्रीति गांव के ही स्कूल में पढ़ने जाती थी। जो भी उसे चाहिए होता था, उसके पिता प्रीति को लाकर देते थे। प्रीति के पिता उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। उसकी हर जरूरतों का ध्यान रखते थे। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं महसूस होने देते थे और प्रीति को अच्छा अच्छा खाना बनाकर भी खिलाते थे। लेकिन एक दिन प्रीति के पिता जब समुद्र में मछली पकड़ने गए तो तेज आंधी तूफान आने लगा और मौके पर ही प्रीति के पिता की मृत्यु हो गई। जब प्रीति को इस बारे में पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। वो बहुत रो रही थी। घर में जो भी कुछ खाने का था, सब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। एक दिन प्रीति लोगों के घरों में काम मांगने गई तो किसी ने भी उसे काम नहीं दिया। एक ने कहा, मैं तुझे अपने घर में काम नहीं दे सकती। एक तो पहले अपनी माँ को खा गई और फिर अपने बाप को। अगर मैंने तुझे अपने यहाँ काम दिया तो तेरे रहने से मेरे घर वालों को भी कुछ हो जाएगा। जल्दी से चली जा यहाँ से। फिर उसकी बेटी आकर कहती है, माँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? वो बेचारी अब अकेली है। कितना बुरा लग रहा होगा उसे। अगर माँ उसकी जगह मैं होती तो जरा सोचिए आप। ज्यादा मत बोल, अभी तो हम जिंदा हैं। ऐ लड़की, चल जा यहाँ से। फिर प्रीति वहां से रोते हुए चली जाती है और अपने घर आकर अपनी माँ और पिता को याद करके बोलती है, माँ, बाबा, आप दोनों मुझे छोड़कर क्यों गए? देखो ना, यहाँ मुझसे कोई भी ठीक से बात नहीं कर रहा है और ना ही मुझे यहाँ कोई काम दे रहा है। मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं है। अब मैं स्कूल भी नहीं जा पाऊंगी। मैं आपको बहुत परेशान करती थी, इसलिए आप दोनों मुझे छोड़कर गए हो ना? ठीक है, अब से मैं कभी भी आपको परेशान नहीं करूंगी। आप दोनों वापस आ जाओ ना। इतना कहकर प्रीति गिड़गिड़ाकर रोने लगती है। फिर उतने में पीछे से आवाज आती है, प्रीति। प्रीति जब पीछे मुड़ती है तो उसी औरत की बेटी आई हुई होती है और उसके हाथ में टिफिन बॉक्स भी होता है। प्रीति, तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे पास। मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ और डेली लाऊंगी तुम्हारे लिए खाना, माँ से छुपाकर। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कहना। तुम कितनी अच्छी हो शालू, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अब मैं चलती हूँ प्रीति। प्रीति को टिफिन बॉक्स देकर शालू वहां से चली जाती है। शालू को टिफिन ले जाता देख एक दिन शालू की मम्मी ने पूछ लिया, शालू, तुम ये टिफिन बॉक्स किसके लिए ले जाती हो रोज रोज? माँ, वो बाहर मंदिर के पास गरीब बच्चे बैठे होते हैं, उनके लिए ले जाती हूँ। अच्छा, ठीक है। फिर एक दिन जब शालू प्रीति के लिए खाना ले जाती है तो उसकी माँ उसका पीछा करने लगती है और शालू को पकड़ लेती है। अच्छा, तो तू खाना इस मनहूस के लिए ले जाती है? अभी तुझे बताती हूँ, चल घर। माँ, माँ, मेरी बात तो सुनिए। प्रीति को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। वह रोते रोते घर से बाहर चली जाती है और जंगल में पहुंच जाती है। वहां पर 3 परियां आती है और उसे देख लेती है। अरे, ये बच्ची इतनी रात को इस जंगल में
क्या कर रही है और रो क्यों रही है? मुझे पूछना होगा, नहीं तो इसे कोई जंगली जानवर खा लेगा। अरे बेटी, तुम यहाँ इतनी रात को अकेले क्या कर रही हो? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बेटी, तुम्हें इतनी रात को इतने घने जंगल में नहीं आना चाहिए था। मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है और गांव में मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता। सब भगा देते हैं मुझे और ना ही कोई मुझे काम देता है। मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं है। मुझे मेरे माँ और बाबा वापस ला दो। तुम तो परी हो ना, तुम्हारे पास तो जादू है ना। बेटी, भगवान अच्छे लोगों को अपने पास बुला लेते हैं। तुम्हारे माँ और बाबा अच्छे थे क्योंकि वहां भी अच्छे लोगों की ही जरूरत होती है। वो हमेशा तुम्हारे पास ही है। वो देखो ऊपर तारों को, वो तुम्हारे माँ और बाबा हैं। और अब तुम रोना बंद करो, नहीं तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, मैं अब से नहीं रोऊंगी। बेटी, तुम बहुत अच्छी लड़की हो और ईमानदार भी हो। मैं तुम्हें एक जादुई गाउन देती हूँ। तुम इससे जो भी मांगोगी तुम्हें जरूर मिलेगा। प्रीति, ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से सैंडल है, जादुई सैंडल। और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक जादुई ताज। तुम ये सब पहनकर सुंदर सी रानी लगोगी। क्या मैं ये कोई सपना देख रही हूँ? नहीं, ये कोई सपना नहीं, हकीकत है। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? तुम इस जादुई गाउन से जो कहोगी वही होगा। फिर प्रीति गाउन से घर जाने की बात करती है तो खुद को अपने घर में पाती है। सबसे पहले प्रीति जादुई गाउन से अपने लिए खाना मांगती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। और जैसे ही जादू से वहां खाना आता है, प्रीति ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और फिर वो खाना खाकर सो जाती है। सुबह उठकर प्रीति सबसे पहले अपना जादुई गाउन पहनती है और उसके साथ वो जादुई ताज और जादुई सैंडल भी पहनती है। और ये सब पहनकर वो बहुत खुश हो जाती है। मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। काश माँ और बाबा भी जिंदा होते। फिर उतने में एक अनाउंसमेंट होने की आवाज आती है। प्रीति बाहर जाकर देखती है, वहां एक अनाउंसमेंट हो रही थी ब्यूटी कॉन्टेस्ट कंपटीशन की। जो भी विजेता होगा उसे 1 लाख का इनाम मिलेगा। और प्रीति ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अपना नाम लिखवा देती है। फिर उतने में कुछ लड़कियां प्रीति के पास आ जाती है। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम कैसे जीतोगी? तुम्हें अपना नाम नहीं लिखवाना चाहिए था। अभी भी वक्त है, अपना नाम कटवा लो। फिर शालू गुस्से में कहती है, बस करो तुम लोग। तुमको शर्म नहीं आती है? उसकी मदद करने के बजाय तुम उसका मजाक उड़ा रही हो। प्रीति, तुम ये कंपटीशन जीत सकती हो। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो मुझे बताना। हाँ शालू, तुम बहुत अच्छी हो। उसके बाद प्रीति घर आकर जादुई गाउन देखकर बोलती है, मेरे पास तो इतना सुंदर गाउन है। आखिर ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। फिर उतने में परी आकर कहती है, प्रीति, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। खुद से मेहनत करनी चाहिए। ये जादुई गाउन तुम्हारे कुछ जरूरतों के लिए दिया है हमने। मुझे माफ करना परी, मैं खुद से मेहनत करूंगी। परी वहां से चली जाती है। फिर प्रीति कहती है, अरे माँ ने मुझे सिलाई सिखाई थी, क्यों ना मैं कपड़ा लेकर अपने लिए गाउन सिल लेती हूँ। फिर प्रीति जादुई गाउन से एक कपड़ा मांगती है और पूरी रात जागकर अपने लिए एक सुंदर सा गाउन सिल लेती है। और अगले दिन कंपटीशन में सभी लड़कियां अपना परफॉर्मेंस देती है।
लेकिन जैसे ही प्रीति आती है सब उसको देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर प्रीति अपनी परफॉर्मेंस देती है और इस कंपटीशन के बाद जब रिजल्ट आता है तो प्रीति इस कंपटीशन को जीत जाती है। घर आकर प्रीति अपनी माँ और बाबा से बातें करती है। फिर उसको समझ आ जाता है कि अब उसे आगे क्या करना है। प्रीति एक दुकान किराए पर ले लेती है और जादुई गाउन से बहुत सारे कपड़े मांगकर सुंदर सुंदर कपड़े सिलने लगती है। और देखते ही देखते लोगों को प्रीति के कपड़े पसंद आने लगे। प्रीति बहुत अच्छे पैसे कमाने लग गई और एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर भी बन गई। उसका एक बहुत बड़ा बुटीक भी होता है। लोग उसके बुटीक में आना भी पसंद करते थे और प्रीति गरीबों के लिए उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करती थी। इसी तरह सब कुछ अच्छा चलने लगा और प्रीति खुशी खुशी। जादुई चूल्हा। ये कहानी है कनकपुर गांव की, जहां मोहन नाम का एक आदमी अपनी बीवी राधा, अपनी छोटी बच्ची चिंकी और अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उनके लिए भरपेट खाना नहीं हो पाता था क्योंकि वो बहुत गरीब थे। बड़ी मुश्किल से ही गुजारा कर पाते थे। वो रूखी सूखी रोटी खाकर अपना पेट भरते थे। फिर एक दिन चिंकी ने अपने पापा से कहा, पापा, हम कब तक ये रूखी सूखी रोटी खाते रहेंगे? मुझे हलवा पूरी खाना है, बहुत मन करता है। मोहन कुछ सोच ही रहा होता है। फिर उतने में राधा कहती है, सुनिए, अब जंगल जाकर कुछ लकड़ियां काट कर लाइए और फिर आप और मैं उन लकड़ियों को बाजार में बेच देंगे। कुछ तो अच्छे पैसे मिलेंगे। पर राधा, वहाँ जंगली जानवर बहुत हैं, जाने में डर लगता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। कब तक माँ और चिंकी को रूखी सूखी रोटियां खिलाएंगे? ठीक है राधा, मैं चला जाता हूँ। ये कुछ रोटियां और गुड़ है, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। मोहन जंगल की ओर निकल पड़ता है। अरे बाप रे, बहुत थक गया मैं। कुछ देर आराम कर लेता हूँ पेड़ के नीचे। अरे, भूख लग रही है। राधा ने रोटी और गुड़ दिए थे, वही खा लेता हूँ। मोहन राधा के दिए हुए रोटियों को खाने लगता है। फिर उतने में वहां से एक बूढ़ी अम्मा आती है। बेटा, कुछ खाने को दे दे, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। भगवान तेरा भला करेगा बेटा। ये लो माता जी, आप ये रोटी खा लो। बूढ़ी अम्मा पहले रोटी खा लेती है और उसके बाद मोहन से कहती है, बेटा, मुझे और भूख लगी है। ये लो अम्मा जी, आप सारा खाना खा लो। बूढ़ी अम्मा मोहन का सारा खाना खा लेती है। फिर बूढ़ी अम्मा मोहन से कहती है, बेटा, मेरा पेट भर गया है, पर मैंने तो तेरा सारा खाना खा लिया। अब तू क्या खाएगा? मैं तो घर जाकर भी खा सकता हूँ माता जी। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। तुम नेक दिल इंसान हो बेटा। ये मेरे पास एक चूल्हा है, इसे तुम रख लो, तुम्हारे बहुत काम आएगा, बहुत खास है ये। उतने में वहां पर तेज बारिश होने लगती है। मोहन इस बूढ़ी अम्मा के दिए हुए चूल्हे को लेकर घर आता है। अरे, आप लकड़ियां नहीं लाए? बहुत तेज बारिश हो गई थी राधा, इसलिए मैं घर आ गया। वैसे भी लकड़ियां गीली हो गई थी, मैं कल जाकर लकड़ियां लाऊंगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, पर ये आप चूल्हा क्यों लाए हो? अरे, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। मोहन राधा को सारी बातें बता देता है। फिर मोहन चूल्हे में एक बर्तन रखता है। वो हलवा पूरी बनाने के बारे में सोच ही रहा था कि उतने में हलवा पूरी बनकर तैयार हो जाता है। मोहन और उसके परिवार को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मोहन दूसरा बर्तन रखकर चावल के बारे में सोचता है और वहां बैठ जाता है
और उस भगोने में अपने आप ही चावल बनकर तैयार हो जाते हैं। फिर उन्हें समझ में आ जाता है कि बूढ़ी अम्मा ने इसे खास चूल्हा क्यों कहा था, क्योंकि ये चूल्हा जादुई चूल्हा है। उस दिन सब पेट भरकर भोजन करते हैं। फिर राधा मोहन से कहती है, सुनिए जी, वो बूढ़ी अम्मा भगवान के रूप में आई थी, आखिर वो गई कहाँ? आपको उन्हें साथ में घर लाना चाहिए था। अरे राधा, मेरे दिमाग से तो निकल गया। वह अचानक से तेज बारिश होने लगी और मैं घर की ओर आ गया। मुझे लगता है वो एक भगवान का रूप थी। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्रिया। सुनिए जी, क्यों ना हम एक ढाबा खोल लेते हैं, इससे हमें कमाई का जरिया भी मिल जाएगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। अगले दिन मोहन और राधा मिलकर ढाबा खोल लेते हैं। धीरे धीरे उनके यहाँ लोग आने लग जाते हैं और जो गरीब लोग होते थे उन्हें वह मुफ्त में खाना खिलाते थे। उनकी तरक्की देखकर उनकी पड़ोसन चंपा को बहुत जलन होती थी। मुझे देखना पड़ेगा, आखिर ये रूखी सूखी रोटी खाने वाले कैसे अपना ढाबा खोल रहे हैं। एक दिन जब मोहन चूल्हे में खाना बना रहा था तो उनकी पड़ोसन चुपके से देख लेती है। अच्छा, तो ये बात है। अब तो इस चूल्हे को मैं चुरा ही लूंगी। ये चूल्हा मेरे पास होना चाहिए, ना कि इन रूखी सूखी रोटी खाने वालों के पास। रात के वक्त सब सो रहे थे तो चंपा चुपके से आकर चूल्हे को ले जाती है। अगली सुबह चंपा खाना बनाने लगती है तो उस चूल्हे में कोई हलचल नहीं होती। इधर मोहन और राधा अपने चूल्हे के लिए परेशान हो रहे होते हैं। परेशान होने की कोई बात नहीं है जी, अब हमारा ढाबा है और अच्छा भी चल रहा है और हमारी कमाई का जरिया भी बन चुका है। और वो बूढ़ी अम्मा भगवान के रूप में आई थी, लगता है वो जादुई चूल्हा उन्होंने ले लिया है। और उधर चंपा गुस्से में चूल्हे को फेंक देती है। मोहन राधा जब ढाबे में जा रहे थे तो वो अपना चूल्हा चंपा के घर के पास फेंका हुआ देख लेते हैं। फिर उन्हें सब समझ में आ जाता है। अपना चूल्हा लेकर वो ढाबे में आ जाते हैं। जादुई चूल्हे में खाना बनाकर वो खुशी खुशी अपना ढाबा चलाने लगते।